चलिए बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मोहाली में आयोजित एक विशेष सेमिनार में शिरकत की, जो कि संत कबीर दास के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संत कबीर के विचारों को समाज के लिए मार्गदर्शक बताते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता दोहराई। इस रिपोर्ट में देखिए। संत कबीर दास के जीवन पर सेमिनार आयोजित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। संत समाज के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नायब सरकार निरंतर प्रयासरत है और इसी कड़ी में मोहाली में संत कबीर दास के जीवन और शिक्षाओं पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर दास जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी इतिहास में विरले ही मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कबीर दर्शन से प्राप्त विचार मानव समाज को नई दिशा देंगे और हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त व क्रांतिकारी आवाज बनेंगे। साथियों, संत कबीर जैसी दूरदर्शी समदर्शी दृष्टि से देखा जाए, ये उसका मेन उद्देश्य था। कोई व्यक्ति आए, साथियों, जो संत कबीर दास जी की दृष्टि से, उस समदृष्टि से उसको देखा जाए। और साथियों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर किसी के साथ कोई भी व्यक्ति वहां पर आए, समान भाव से साथियों उसके साथ व्यवहार हो, ये हमारा पूर्ण रूप से कोशिश रहती है। साथियों, मुझे एक गर्व भी है कि भारतीय संस्कृति की विश्व बंधुत्व की भावना को संत कबीर जी ने बहुत ही आसान शब्दों में और अनपढ़ व्यक्तियों के मन में भी उसको गहरे से उतारने का काम वो संत कबीर की वाणी ने किया है। वे सबके थे और सब उनके थे। हम इस बात को साथियों जानते हैं कि कबीरदास जी वो सब व्यक्ति कहते थे कि ये मेरा है, और संत कबीरदास जी ये बात बोलते थे कि सब मेरे हैं। ये बड़ी एक वाणी थी, उनका एक भाव था। और इसीलिए संत कबीर जी ने कहा है, उन्होंने कहा कबीरा खड़ा बाजार में, संत कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साथियों, संत कबीर सच्चे मानवतावादी थे। वो ऊंच नीच और हर प्रकार के भेदभाव के वो कट्टर विरोधी थे। साथियों, वो किसी एक जाति या संप्रदाय तक वो सीमित नहीं थे। हम सब इस बात को साथियों जानते हैं। वे तो समूची मानवता के पथ प्रदर्शक थे। और साथियों, उन्होंने कहा भी है अपनी वाणी में, वो बोलते भी थे, उन्होंने इसी वाणी को लेकर के कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। ये संत कबीरदास जी की वाणी है। साथियों, संत कबीरदास जी जैसे महापुरुषों की शिक्षाएं पूरे संसार की अनमोल वो धरोहर हैं। और साथियों, उनको संजोने का और उनको सहेजने की साथियों जिम्मेवारी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो हम सब की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा गया है। ये नाम इसलिए रखा गया ताकि आने वाले हर व्यक्ति को संत कबीर जैसी दूरदर्शी और समदर्शी दृष्टि से देखा जाए। संत कबीर दास पूरी मानवता के पथ प्रदर्शक थे। उनकी शिक्षाएं पूरे संसार की अनमोल धरोहर है। हरियाणा में संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तरीय बनाने का काम किया जाता है। हरियाणा में अंत्योदय की भावना से सरकार काम कर रही है। हरियाणा में पिछले 11.5 वर्षों में 16,500 करोड़ रुपए किसानों को खराब फसल का मुआवजे का दिया।
दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं। वर्ष 2026-27 के बजट में लाडू लक्ष्मी योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। मोहाली में आयोजित इस सेमिनार के जरिए नायब सरकार ने एक बार फिर संत कबीर दास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। सरकार की ये पहल जहां सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देती है, तो वहीं अंत्योदय और जन कल्याण की सोच को भी मजबूती प्रदान करती नजर आ रही है।